जब चली ठंडी हवा, जब उठी काली घटा, मुझको ए जाने वफा तुम याद आए। आजकल तो सबको कंबल याद आ रहा है मगर मीनाक्षी आपको कौन याद आ रहा है? लेकिन बड़ा शानदार शुरुआत की आज आपने। और ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल ठंडी हवाएं खूब चल रही हैं, कोहरा खूब घना हो रखा है और सर्दी खूब जबरदस्त इस वक्त पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जरा अपनी बाईं तरफ देखिए, आज तो अमित भी यहाँ विराजमान है। हाँ, और साथ ही साथ मैंने अपने आप को गर्म रखने के लिए वार्म अप शुरू कर दिया है, क्योंकि नहीं तो अचानक, क्योंकि जो हड्डियां जो है जम जाती है ठंड में, कड़कड़ाने लगती है और क्या बताऊं वार्म अप से अमित हड्डियों की ग्रीसिंग कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी आप लोगों के साथ मुझे मैदान में उतरना है। मैं पहले पूछने वाली थी अमित, इतनी भी क्या जल्दी है, शो तो शुरू होने दीजिए। आप पहले ही जॉगिंग वार्म अप शुरू कर दिया आपने। देखिए मीनाक्षी, अब क्या करें, ठंड इतनी ज्यादा है कि गर्दन, पीठ, कमर, घुटने सब ब्लॉक हो रहे हैं। तो ऐसे में आप जितना योग करेंगे, और योगी आपका सहारा है कि आप अपने आप को फिट रख सकते हैं और कह सकता हूं कि फ्लेक्सिबल भी रख सकते हैं, ठंड को दूर भगा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित और मीनाक्षी, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अब देखिए ना अमित, आप ही नहीं, इस वक्त सभी लोग कड़ाके की ठंड से जूझ रहे हैं, परेशान हैं और सबकी कुल्फी जमी हुई है, और इसलिए आज हम सब भी फुल स्लीव्स में। ये देखिए जबरदस्त सर्द हवाएं चल रही हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों पर भी इसका असर पड़ रहा है। और अब मैदानी इलाकों में भी बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां पर फ्रीजिंग पॉइंट तक तापमान पहुंच रहा है। आप दिल्ली की बात कर लीजिए ना, कई बार पहाड़ी इलाकों को मात देने वाला टेम्परेचर दिल्ली में पड़ रहा है। देखिए ऐसी सर्दी कुछ लोगों को बहुत रास आती है, बाहर घूमने फिरने को कहिए, उसके फटाफट तैयार हो जाएंगे। हाँ, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए परेशानी ही लेकर आती है सर्दी। बड़ी नहीं कि लोग कंधे, गर्दन, अकड़न, जो पीठ में जो पूरा कमर दर्द होने लगता है ना, शिकायत करने लगते हैं, क्योंकि सब जाम हो जाने लगता है। अमित बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब देखिए इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है गलत पोस्चर में उठना बैठना, और यहां तक कि स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस का भी ये कारण बनता है। और लंबे वक्त तक जो इन गलत पोस्चर्स में उठते बैठते या सोते हैं तो उनकी हड्डी पर भी सीधे सीधे असर पड़ता है। और फिर फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, आर्थराइटिस, ऐसी तमाम परेशानियां होने लगती हैं, क्योंकि ठंड और नमी से स्पाइन के वर्टिब्रा और कंधे के जो ज्वाइंट्स हैं उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, ज्वाइंट्स के कैप्सूल स्टिफ होने लगते हैं और कंधे, गर्दन, कमर का जो मूवमेंट है वो फिर मुश्किल होने लगता है। हुसैन, आपकी बातें सुनकर दर्शक ये सोचेंगे मीनाक्षी अभी भी मुस्कुरा रही है। भाई मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ, सुनने में भले ही ये बातें नॉर्मल लगे, लेकिन देश का हाल ये है कि 80% लोग मूवमेंट में दिक्कत की परेशानी से जूझ रहे हैं। और मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूं क्योंकि इन तमाम बीमारियों से मैं दूर हूं, बिल्कुल आजाद हूं। बिल्कुल, और साथ ही अब देखिए ना, जो ठंड है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो पाती है। और मैं ये तो कहता हूं कि 100 साल तक कंधे मजबूत रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आपके जो जॉइंट्स हैं लगातार काम करते रहें, और आपकी जो पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी में कोई चेंज ना आए, वो हमेशा अच्छी बनी रहे। और ज्योत्सना, हम लोग ही क्यों ना हो, हर कोई ये चाहता है कि उनका पोस्चर एकदम करेक्ट रहे, पर्सनालिटी उनकी बनी रहे। अब देखिए तमाम बातें हो गई, मौसम तो बदलते रहेंगे, लेकिन एक चीज जो हमेशा साथ रहेगी वो है आपकी फिटनेस। और ये तंदुरुस्ती, ये सेहत आपको मिलेगी कैसे? योग से। तो चलिए स्वामी रामदेव के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इन सर्दियों में अपना ख्याल कैसे रखना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी आपका स्वागत है। एक बात कही थी स्वामी जी, लोहा लोहे को काटता है, लेकिन आप जो है बिना ये अंग वस्त्र पहने सर्दी को काटते हैं, ये कैसे होता है? हर दर्शक हमेशा यही जानना चाहता है। और जो करेगा दंड उसे नहीं लगेगी ठंड। ठंड ये ठीक है, अब कभी भी हो गया हमारे हुसैन भाई। और आज ये फ्लोर पर है तो मुझे लगता है आज हमारे साथ साथ अमित जी भी और हुसैन भाई भी, ज्योत्सना जी भी, मीनाक्षी जी भी, सबके सब करेंगे। और देखो स्वामी जी, हुसैन जी तो निकल लिए अपनी कुर्सी पर विराजमान हो गए। पोस्चर खराब हो जाए, इनको सिंहासन से बड़ा प्रेम है। तो देखो हम आपने स्वामी जी मेरे लिए कुर्सी निर्धारित की है साथ, और हम कम से कम कहते हैं 2 अभ्यास, तो एक तो ये ऐसे बॉडी को वार्म अप करने के लिए ऐसे, और एक ऐसे ये 2, और फिर तीसरा है सूर्य नमस्कार। और जो सूर्य नमस्कार कर लेता है उसका पोस्चर बहुत अच्छा रहता है।
बाकी तो ताड़ासन, फिर एक ताड़ासन, कट चक्रासन, अर्ध चक्रासन, ये पाद हस्तासन, ये सूर्य नमस्कार में भी होता है ऐसे। ये बहुत जरूरी है। और अब इस योग को तो एक आंदोलन का रूप दे दिया है। मेरे साथ या दाहिनी ओर भी जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, भाई भंवरलाल जी, लक्ष्मण जी, नवीन जी, शिवराण जी, और हमारी बेटी आरती जी, सीमा जी, संजीवनी जी, तनुजा जी, इन्होंने कई कई लाख लोगों को योग सिखाया हुआ है। एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए भाई इस उपलब्धि के लिए। और आज हमने इनको योग रत्न पुरस्कार दिया है। क्या बात है। भारत रत्न तो भारत सरकार देती है, और वैसे ज्योत्सना जी और मीनाक्षी जी भी उसके हकदार है। एक बार उनके लिए भी अभिनंदन हो जाए भाई। स्वामी जी उनको बहुत भी दिनों से कह रहे हैं, आप अभी देंगे तक हम अवार्ड दिया पुरस्कार। नहीं आपने। और सच में शुरुआत कर दी है। तो एक तो सूर्य नमस्कार, एक ये ताड़ासन स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। फिर ये ऐसे। अब इससे दो काम हो जाते मेरे। एक तो मेरी ठंड भाग जाती है और पूरा देश भी जाग जाता है, और देश में कहता है जब स्वामी रामदेव को ठंड नहीं लग रही तो हमें भी नहीं लगेगी। आओ लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ये करें, और ज्यादा न कर सके तो ये यहां से शुरू कर ले। बहुत जबरदस्त है। मकर आसन, भुजंगासन, और जहां कमर दुख रही हो ना वहां देखो ये सब चिकित्साएं चल रही है बाई तरफ। ये हमारा सुरेश कोई झटका लग गया और अब उसको सींगे लगाई तो सीधा सीधा चलने लगा, नहीं तो टेढ़ा टेढ़ा चलता हुआ आया था। और इसके साथ साथ कटिबस्ती, ग्रीवाबस्ती, पृष्ठबस्ती, जानुबस्ती, लीज थेरापी, श्रृंगी चिकित्सा, ये सारा दिग्दर्शन आप यहाँ देखते हैं पतंजलि वेलनेस में। और मैं तो कहता हूँ जैसे टखने का, घुटने का, कमर का, कंधे का दर्द, टेनिस एल्बो का दर्द, और किसी किसी को तो रीढ़ की हड्डी के निचले वाले हिस्से में बहुत भयंकर दर्द हो जाता है। उसका पेन किलर से, स्टीरॉयड से भी समाधान नहीं होता, तो एक ही दिन में समाधान हो जाता है पतंजलि वेलनेस में। और मैं शुक्रिया करता हूँ। और स्वामी जी यहाँ पर देखिए आप भी क्यूट आसन में, और ये दोनों भी मीनाक्षी जोशी लोगों के साथ लेकिन जो अमित जो है धोखाधड़ी वो होती लगे थी हुए उनको बचाने के लिए मकर आसन सही का नंबर नाम भी इन्होंने चलाना चेंज शुरू कर कर दिया। दिया। इंडिया टीवी पर भी 98 जी 89546611। जी मेरे भाई, अब स्वामी जी कुछ शुरुआत करते हैं। कुछ तो ये आपको घनघोर आपसे कुछ- अभ्यास होता हमारा 5 मिनट का। जी जी कुछ जरूरी जरूर। चीजें जो शामिल करते हैं। कोल्ड वेव से, सर्द हवाओं से लोगों की जो मौत है उसकी खबरें बहुत परेशान जी कर मेरे रही भाई। हैं, क्योंकि ठंड से शरीर का तापमान लोगों का गिर जाता है। आखिर वो कौन कौन से योगाभ्यास हैं? आपने जाहिर है वार्म अप करने की शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे इसके लिए योगाभ्यास ज्यादा बेहतर है या फिर प्राणायाम? बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ना, तो उसमें पहले तो मैंने बताया ही था आपको, योगिक जॉगिंग के कम से कम 2 अभ्यास, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, और ये भुजंगासन वार्म अप करने के लिए ना ऐसे ऐसे सामान्य गति से, मध्यम गति से या तीव्र गति से ऐसे। तो ऐसा कर लेते हैं। मीनाक्षी जी सामान्य गति से, और ज्योत्सना जी मध्यम गति से, और अमित भाई तीव्र गति से कर लेंगे। और मैं भी ऐसे, मैं 1 मिनट में ऐसे 60 बार करता हूँ, 2 मिनट में 100 बार ऐसे ऐसे ऐसे। ये तो ये है बॉडी को वार्म अप करने का तरीका, सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो। और एक है इसका बहुत ही जबरदस्त तरीका, देखो, लंबे गहरे श्वास ऐसे भरना और छोड़ना मात्र 2 मिनट में। एक हमारे भाई दिल्ली से आए थे, बोले जी टीबी हो गई थी, प्राणायाम किया, 2004 की बात है। क्या नाम था उसका? इधर लगा पड़ा है। एक को तो हेपेटाइटिस, क्या नाम है? इसको माइक देना। हाँ, मेरा नाम हीरालाल कुशवाहा है और उत्तर पर से हूँ।
और मुझे हेपेटाइटिस बी हो गया था। और उसके पीछे कारण ये था कि मेरा पेट खराब रहता था, कब्जियत रहती थी, और कई बार तो सफर में बस को रोकना पड़ता था मुझे लैट्रिन जाने के अरे राम लिए, राम। ऐसी दिक्कत होती थी। अब फिर कब किया योग हेपेटाइटिस शुरू? में जो हुआ वो तो मरणासन स्थिति हो गई थी मेरी। कब की बात है ये? ये 1998 की बात है। अब 98 के बाद ये योग में लग गया। अब हेपेटाइटिस बी से ने ठीक कर लिया। अब मैं बहुत खुद सिखाता अभिनंदन। हूँ और जिला प्रभारी भी आपकी अब सेवा सबको करवाते योग हूँ। सिखाते। बैठो बहुत बैठो। बढ़िया स्वास्थ्य के लिए। तो एक तो ये तरीका है देखो गर्मी बढ़ाने का, घर में बैठे बैठे ही जोर से ताकत से श्वास लो। तो ऐसे ही हमारी श्रद्धामयी माँ बहन बेटियां, ये हमारे भाई, ए सीधा बैठो सब, कुछ तो खाली देखने में ही लगे हुए। भस्त्रिका करो तेजी से, पूरा बल लगा के। बलम उपास्व योगम उपास्व। शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्म बल इतना प्रबल हो जाता है, न योगात परम बलम। लेकिन जिनको हाइपरटेंशन है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बैक एक है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, तो धीरे धीरे कर लेना। एक तो ये, दूसरा कपालभाति, और तीसरा अनुलोम विलोम भी तेजी से ऐसे किया जा सकता है। ये तो धीरे धीरे कर रहे थे, धीरे धीरे करो भाई आप लोग। तो मैं तेजी से करके बता रहा हूं उनके लिए जिनको ठंड बहुत लगती है और जवानों की जवानी उमड़ रही है। वो गांव में कुछ लोग बोलते हैं, बोले इसका हांगा डाटे नहीं डट रहा, जिनमें ताकत कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, तो क्या करें? और शेष, अब देखो, अब सूक्ष्म व्यायाम करें। कुछ सोचेंगे कि बाबा जी हमारी तरफ भी थोड़ी नजरें इनायत कर लो, गोडे टूटे पड़े हैं, नटबोल्ट ढीले हो रखे, चीज घिसे पड़े हैं, हाथ जुड़े पड़े हैं, गठड़ी बंधी पड़ी है, आप दंड बैठक से नीचे ही नहीं उतर रहे, तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें ऐसे। और ये देखो सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बता रहा हूँ। ये पीड़ानिल स्प्रे लगाएं, पीड़ांतक तेल लगाएं, वातारी चूर्ण खाएं, योगराज महायोगराज गोगुल खाएं, फिर ये ऑर्थोग्रिट खाएं, और ये पीड़ानिल गोल्ड, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, और पीड़ानिल ऑइंटमेंट, पीड़ानिल तेल। सूक्ष्म व्यायाम करें। और सिंपल सी चीज है, एलोवेरा गिलोय, पारिजात निर्गुंडी और सहजने के पत्तों का रस पिए, दही छाछ नींबू अचार टमाटर न खाएं, हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर खाने से जोड़ एकदम अच्छे हो जाते हैं। और ये देखो सूक्ष्म व्यायाम, ये मैं कितनी कितनी बार कराता हूं, देखो ऐसे एक साथ, और हवन के साथ कर लो, गूगल से हवन करो, और हवन के साथ बैठ करके गुग्गल डाला, वातेष्टि डाली, गाय का घी डाला। गुग्गल खाने से जितना लाभ करता है उससे सैकड़ों हजारों अनंत गुना लाभ हवन करने से लाभ करता है। तो गुग्गल के साथ हवन कराते हैं और वातेष्टि के साथ हवन कराते हैं। और फिर ये जिनको जोड़ों में दर्द है, टखनों में, अंगुलियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, अच्छा स्वामी जी, घुटनों के लिए, और फिर ये हाथ की अंगुलियों में दर्द है ना, तो मैंने 1000 बार, देखो 1000 बार भस्त्रिका, 1000 बार कपालभाति ऐसे वो करवाया। और हुसैन भाई जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े थे, गठिया हो गया था, ओस्टोपोरोसिस, ओस्टोपीनिया, आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, सूजन आ गई थी, और पूरा ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े हो गए, तो उनको भी ठीक किया ऐसे ऐसे करवा के। कुछ पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिए। स्वामी जी, जो लोग दंड नहीं लगा सकते उनके लिए सूक्ष्म व्यायाम तो आपने करवाया, लेकिन स्वामी जी हमारे बीच बहुत सारे जीव जंतु ऐसे हैं जिन्हें बहुत सर्दी लगती है, हर वक्त कोई ना कोई शिकायत करते रहते हैं, कभी सुस्ती हो रही, कभी चक्कर आ रहा, कभी कुछ हो रहा। तो ये उनकी साइकोलॉजी ऐसी हो गई है या वाकई उनको कोई दिक्कत होती है? लेकिन स्वामी तो जी जरा उनको भी वाकई कुछ जो बता बात दीजिए। हुसैन कह रहे हैं, मैंने कई लोगों को देखा, उनके हाथ एकदम ठंडे रहते हैं, जैसे कोई फ्रिज में से निकाले हुए हो, लगता है जैसे शरीर में खून ही नहीं हो। तो ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों के हाथ नॉर्मल रहते ये हैं, बात लेकिन तो कुछ के आपने एकदम ठीक कही ठंडे? एकदम मीनाक्षी जी। हाँ, किसी किसी की तो वो हाथ में क्या मोजे पहनते, हमने तो क्या मोजे पैर में पहनते हैं? दस्ताने स्वामी, दस्ताने, हाँ। हाथ में मोजे स्वामी जी, दस्ताने हाथ में और पैर में जुराब, और कभी पहले पहनने को मिले नहीं और अब जरूरत नहीं, तो
तो किसी किसी के तो सच में वो जुराब में, वो दस्तानों में, उनमें भी, और मोटे मोटे पहन के रखती है, उसमें भी वो ऐसे शीतल काया जीव होते हैं कि वो अंदर से बर्फ की तरह सच में ठिठुठे रहते हैं। तो उनके लिए क्या करें? उनके लिए देखो ये बड़ी जबरदस्त है, ये स्वर्ण शिलाजीत ले, या शिलाजीत ले, या अश्वशिला ले, या जो है केसर ले, या गिलोय खा ले सुबह सुबह। जो है ये गिलोय खाने से ना, गिलोय घनवटी एडवांस, ये शिलाजीत या अश्वशिला और ये स्वर्ण शिलाजीत तो रामबाण है। ये किसी को मिल जाए ना फिर तो बात ही क्या कहना। तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश ले ले थोड़ा, और प्राणायाम पूरा कर ले। कुछ लोग शरीर को गर्म करने के चक्कर में कबूतर का मांस खाते हैं, कुछ मुर्गे का, कुछ बकरे का, पता नहीं किस किस। और चाइना में तो कीड़े मकोड़े, गधे, घोड़े और बंदर और कुत्ते तक मार मार के खा जाते हैं। इंसान छोड़ के सब इसका खा डाला मांस गर्म स्वामी जी। होता है। अरे भाई तू अपने घर में बढ़ा लेना। तो योग करने से ना अंदर से गर्मी बढ़ती है। और बाकी आयुर्वेद की औषधियां भी मैंने बता दी है। ये शिलाजीत लिक्विड में, शिला तुलसी भी है, ये करक्यूमिन गोल्ड है, ये इम्यूनोग्रिट है। और जिनके फेफड़ों को बहुत ठंड लगती है ना, स्वासारी गोल्ड या ब्रोनकोम है। ये छोटी छोटी बातें हैं और इनका लेकिन बड़ा असर होता है। तो जिनको बहुत ठंडक लगती है उनको क्या करना है वो स्वामी जी आपने बता दिया है। ठंडी चीजों से तो अच्छा स्वामी जी देखिए, हर एक परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लापरवाही तो इंसानों की बहुत आम सी आदत हो चुकी है। कई बार गर्दन, कंधे, पीठ में दर्द होता है, बहुत आम सी परेशानी लोग समझ करके उसको टालते रहते हैं, और कई बार ये धीरे धीरे सर्वाइकल, स्लिप डिस्क जैसी बड़ी परेशानी में तब्दील हो जाती है। तो वो जो पॉइंट है, कब तक इग्नोर किया जाए और कब तक इग्नोर किया जा सकता है? कैसे समझा जाए कि अब अगर इग्नोर किया तो ये परेशानी खतरनाक हो जाएगी, और फिर उससे बचना कैसे? गर्दन में ज्यादा दर्द हो ना, तो एक तो ऐसे थोड़ा पहले ही गर्दन को ऐसे ऐसे घुमाते रहे। याद कर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिप डिस्क, sciatica, lumbar स्पॉन्डिलाइटिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ये बहुत बढ़ रहा है। उसके लिए एक तो ये अभ्यास, और फिर एक जो है ये अभ्यास तो सूक्ष्म मैम का बताया था, फिर एक ये है ऐसे। फिर ये जो सारी थेरापियां है ना, ये एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, एक्यूप्रेशर कर रहे हैं, श्रृंगी कर रहे हैं, ये अप्रतिम लाभ होता है इनसे। जिनको ज्यादा दिक्कत है ना, टमाटर खट्टी चीजें बंद करा देते हैं। फिर ये थोड़ा उष्ट्रासन पूरा ना हो तो अर्ध उष्ट्रासन करा देते हैं ऐसे, फिर नहीं तो अर्ध चंद्रासन करा देते हैं ऐसे। और फिर ये दर्द जो है ना, जोड़ों के दर्द के साथ ही कमर तक के दर्द आदि सब पहुंचता है ना, तो उसके लिए एक तो ये मकरासन, और दूसरा फिर ये भुजंगासन, 4 तरह से ऐसे, फिर दूसरा ऐसे धीरे धीरे, और फिर तिर्यक भुजंगासन, पीछे पैर खोल के। पहले पैर पास में थे, अब दाएं कंधे से पीछे बाएं पैर की को ऐसे देखना, और ऐसे ही दूसरी तरफ से ऐसे देखना, फिर ऐसे ही, फिर ये चौथा, फिर ऐसे सलभासन का एक पैर को उठाना, फिर दूसरा ये ऐसे ऐसे, और फिर सामने से उठा देना। पूरा मेथड एकदम परफेक्ट हो। फिर दोनों तरफ से उठा दिया, और फिर पीछे से भी। इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण है कमर के लिए, मैं चाहूंगा इसको सब एक बार जरूर कर लिया करें, भुजंगासन और मर्कटासन को। ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए डेली का। ब्रेथ को होल्ड करके करें, श्वास को अंदर भरने से शरीर को ठंड भी नहीं लगती है। तो ऐसे सच में योगमय शरीर हो जाएगा, योगमय जीवन हो जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ, रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग अध्यात्म ही हमारा स्वभाव है। और इस योग को इतना गौरव दिया है इंडिया टीवी ने। 7:56 पर आज पूरा हिंदुस्तान, लगभग हर घर में इंडिया टीवी खुल जाता है। बात स्वामी जी सिर्फ इतनी नहीं है, जो योग में आप बड़ी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए हमने कहा उनको गौरव देने के लिए। स्वामी जी मेरे भाई, आप योग रत्न, योग आपकी वजह विभूषण, से योग भूषण, योग सेवा घर में पुरस्कार योग तो हो ही रहा है, लेकिन बहुत से लोग रोजाना जब मुझे ये कहते हैं कि यार ऐसी ऐसी बातें मुझे पता चलती हैं स्वामी जी से जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं, जैसे पॉस्चर,
कि गलत तरीके से उठने बैठने लेटने से भी परेशानी होती है, सर्वाइकल हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है, और आप जो बातें बताते हैं बड़े बड़े रोग, गंभीरता से लोग सर्वाइकल देखते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस नहीं, कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं मेरे भाई। जी जी, तो अब जरा सा गलत पोस्चर जो को लेकर सोते के हैं, लोगों को समझा उनको दीजिए कैंसर हो जाता कि है। सही ऐसे तरीका सोने से- बैठने का क्या है, सही तरीका लेटने का क्या हाँ, है, ये भी जरूरी जरा सा ये भी समझाइए, और गर्दन से जुड़े अगर कुछ और एक्सरसाइज हैं तो वो भी करवा दीजिए। ये बता देता हूँ 2 मिनट में। जी जी, हाँ, तो मरकटासन के बाद फिर मैंने अर्ध पवन मुक्तासन कराया, फिर ये एक पाद उत्तान आसन, फिर ये कटी उत्तान, और ऐसे, और ये सेतु बंध, और यदि कोई कर सके तो ऐसे थोड़ा चक्रासन भी कर ले धीरे धीरे, जिससे जितना बन पाए। ओह, फिर हाँ, पोस्चर के बारे में, ये ऐसे नहीं, ऐसे ना सोए, और ऐसे तो कतई नहीं सोना, कुछ तो ऐसे ही लुढ़कते रहते हैं, रात भर डांस करते रहते हैं, ऐसे। और कुछ फिर जो है उल्टे लेट करके सोते हैं तो ऐसे सोएंगे, ऐसे। और कुछ तो हद कर देते हैं, ऐसे सोते हैं, ये पूरे पैर मोड़ के और बोरी सी भर के, गठड़ी सी बांध के शरीर की, और ऐसे ही सोते हैं। बोले ठंड लग रही है, अरे रामा, तो ऐसे मुझे तो पूरा सोना भी नहीं आ रहा, तो ऐसे सोते हैं। कुछ ऐसे उल्टे पुल्टे पड़ जाते हैं। देखो सही तरीका सोने का, एक तो ये मकरासन में सो, एक यह तरीका शवासन में सो, ऐसे। आपको करवट लेकर के भी सोना है तो देखो ऐसे सो, ऐसे, कमर देखो एकदम सीधी है, ऐसे, और ऐसे साइड में ना करीब 2 इंच का तकिया लगा ले, ज्यादा नहीं। तो इसको पैर को ज्यादा यूं भी नहीं मोड़ना और यूं भी नहीं मोड़ना। अब देखो ये बात तो छोटी सी है कि घुटने पर घुटना और रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी है। लेटते समय भी, बैठते समय भी, खड़े होते समय भी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और बैठते समय बैठने के जो गलत पोज है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। कुछ तो ऐसे बैठते हैं, ये यूरोपियन स्टाइल है। आदरणीय सोनिया गांधी जी और हमारे राहुल भाई ऐसे ही बैठते हैं, क्योंकि वो बचपन से ही वो लोग नीचे बैठ के खाते नहीं, नीचे बैठ करके टॉयलेट नहीं जाते। अब इंडियन स्टाइल में कोई बैठेगा टॉयलेट में तो अपने आप ही पोस्चर ठीक रहेगा। खैर तो ये जो स्टाइल है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे बैठते हैं, ऐसे। ये पहले गांव की चौधरणिया बुढ़िया बैठा करती है ऐसे। एक हाथ से टेक लगा के और ये पूरा स्टाइल है, ये भी ठीक नहीं है स्टाइल। तो और कुछ फिर ऐसे बैठते हैं, ये आजकल के पढ़े लिखे बच्चों का स्टाइल हो गया। और सामने जो है वो मोबाइल रख लेते हैं, फिर तो पूरे ही झुक जाते हैं। और किसी का अफेयर चल रहा हो और किसी को पता ना लगे तो ऊपर से गूदड़ी और ओढ़ लेते हैं और उसमें फिर चैटिंग करते रहते हैं। इसके बारे में आपको कैसे पता है? मेरे पास आते हैं, मारा मामा जी गर्दन गई। मैंने कहा कौन ले गई? बोले अब अफेयर के चक्कर में वो प्रेमिका ले गई। तो अभी ये कहते हैं कि गर्दन का जो वजन है ले गया, तो ये 50 किलो तक बढ़ जाता है। इतना लोड आता है। हाँ, तो ऐसे बैठना चाहिए, देखो सीधा। और बहुत ये गलत लोड आता है। देखो जब हम गलत तरीके से बैठते हैं ना, हमारे घुटनों पर, हमारी कमर पर, ये सब ऐसे गलत लोड आता है। ये तरीके ठीक नहीं है। सीधे बैठो, अकड़ के यूं भी नहीं, कुछ ऐसे बैठते हैं। ये क्या स्टाइल है भाई? अरे भाई तसल्ली से बैठ जाए, ऐसे क्या आप बता रखी है, ऐसे सीधे बैठना चाहिए। तो एक बच्चा बैठा है सामने, बड़ा मुस्कुरा रहा है। बाबा जी नई एक्टिंग कर रहे हैं आज तो। तो जो है, चलो बच्चों सीधे बैठो ऐसे। और जो मुटिया जाते हैं ना, वो तो बेचारे कैसे बैठते हैं और उठते हैं ना, तो कई बार मैं देखता हूँ कई पोजीशन में ऐसे ऐसे करके, और पता नहीं कहाँ से करके, अरे रामा 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 रामा, अरे स्वामी जी, एक दिन ऐसा आएगा कि कपिल शर्मा आएंगे आपके पास और कहेंगे स्वामी जी आप अपने योगा सेशन में से हास्यासन को निकाल दीजिए।
क्योंकि उनकी दुकान पर इससे अरे खतरा बन कपिल रहा है। शर्मा के शो में तो जब मैं गया था तो कपिल शर्मा की बोलती पहले ही बंद कर दी थी और वो तो कर चुका हूँ। तो ये देखो, ऐसे घुमाओ, मोटू राम, ऐसे 50 किलो का पेट मोटा लेके बैठा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड लेके घूमता रहता है, बोझ भी नहीं लगता। हाँ, इतना मोटा है और ऊपर से 5 कपड़े पहन रखे। हाँ, केजरीवाल से भी ज्यादा बड़ा मफलर पहन रखे। दो हटा दिया स्वामी जी ने। तो कर ऐसे अच्छा स्वामी जी, एक और टॉपिक इंक्लूड करते हैं। ऐसे ऐसे हफ्ते हफ्ते कार्यक्रम करने में कितना मजा आता है, योग का योग हो जाता है और एकदम माइंड फ्रेश रहता है। स्वामी जी, फ्रोजन शोल्डर होने की वजह क्या हाई शुगर भी है? अगर ऐसा है तो फिर तो शुगर को कंट्रोल करने के उपाय भी आज हमें जानने चाहिए, और ये दोनों के एकदम बीच में ठीक कह रहे हो कनेक्शन आप। क्या है ये भी आप समझाइए। हाँ, ये बता ही देता हूँ। ये तो वेट कम करने के लिए बताए थे जी। ये तो वेट कम करने के अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, स्थित कोणासन, शक्यासन, क्योंकि भी मोटों की भी तो एक बहुत बड़ी आबादी है और उनको भी तो हमें साइज में लेके आना है, धरती माता का वजन भी कंट्रोल में रखना है। और डायबिटीज के लिए फिर ये पवन मुक्तासन, ये उत्तान पादासन, ऐसे। अब हम तो कर रहे तो पता ही नहीं रहा कुछ हो रहा है। अब इसको कपालभाति के साथ, फिर ये उत्तान पादासन के साथ, और फिर हो सके तो पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन के साथ। और यदि किसी से हो जाए ऐसे निरालंब सर्वांगासन, ये ऐसे। और फिर बहुत इजी है, ऐसे मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन को मुखासन, और खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय के जूस के साथ। और मंडूक आसन ऐसे कपालभाति के साथ करें। इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस की मैं बात करता हूँ। आप ठीक कह रहे थे, फ्रोजन शोल्डर डायबिटीज़ के कारण से भी बहुत लोगों को होता है। ये अलग बात है कि हम स्कंध संचालन और ये श्रृंगी करवा करके एकदम से ठीक कर देते हैं। हाँ, ये बहुत बहुत बड़ी बुरी बीमारी है। और आजकल तो सर्दियों में तो कोई गोंद के लड्डू खा रहा है, कोई गज्जक खा रहा है, तिल की, स्वामी जी गाजर और का फिर हलवा, कोई गाजर पाक खा रहा है और 500 शुगर बढ़ा रहा है। फिर डबल डोज गाजर का हलवा, डबल डोज हो गई है। स्वामी जी और मेरे तो फिर ट्रिपल कुछ तो डोज चल रही है। गाजर और लौकी दोनों डाल लेते। बोले बाबा जी ने दोनों का हलवा बताया था ना, बाबा जी ने कपालभाति, अनुलोम विलोम भी तो बताया था, दंड बैठक भी, सूर्य नमस्कार भी बताया था, वो भी तो कर ले। तो ऐसे उसे साइलेंट मोड में डाल दिया स्वामी जी। मंडूकासन, ये शशकासन, और जो कर सके ये योग मुद्रासन अप्रतिम है डायबिटीज के लिए। और डायबिटीज टाइप 1 हो या टाइप 2 हो, 10 मिनट तक करवा देते हैं हम ऐसे योग मुद्रासन, तो टाइप 1 डायबिटीज भी अच्छी हो जाती है। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हमने अच्छे किया, आपने तो सब लाइव एग्जांपल्स देखे हुए। तो ये डायबिटीज के लिए रामबाण उपाय बता दिया है और स्वामी बहुत जी। जरूरी है ये तो डायबिटीज और फ्रोजन शोल्डर का कनेक्शन आपने बताया और जी, जो कैसे इन बीमारियों से बचा जा सकता है, लेकिन क्या थायराइड और स्पॉन्डिलाइटिस का भी कनेक्शन है? क्या जिनको थायराइड होता है उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस का खतरा भी रहता है? और अगर ऐसा है तो स्वामी जी क्यों है, इसका क्या कनेक्शन है और इसका क्या सोल्यूशन है ठीक करने का? तो देखो, जहां तक थायराइड का प्रश्न है, सब रोगों के बारे में एक मूल सिद्धांत बता देता हूं। एवरी पर्सन हैव एवरी डिजीज इन द बॉडी, एवरी पर्सन हैव कैंसर सेल्स इन द बॉडी। सभी को बीपी, शुगर, थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये गलत ग्रंथि है, थायराइड और पैराथायराइड। तो ये जो हमारा अवटु तंत्र है पूरा, अब इसको यदि आप कपालभाति नहीं करते, उज्जाई नहीं करते, सिंहासन नहीं करते, सर्वांगासन, हलासन जो अभी हम कर रहे थे वो नहीं करते, उष्ट्रासन नहीं करते, और ऐसे ग्रीवा संचालन भी हम करवाते ना, ऐसे ये जो नहीं करते, उनके यहाँ गले में ये थायराइड की प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे ये जो गलगंड तंत्र है पूरा, इसमें ब्लड का सर्कुलेशन कम हुआ। अब वो ब्लड का सर्कुलेशन का असर फिर यहाँ से यहाँ तक भी पहुँच गया। और फिर जो थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होने वाले हार्मोन्स हैं, वो पेन रिमूवर का काम करते हैं। तो जब आपका थायराइड, पैराथायराइड और पिट्यूटरी ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा
तो आपके शरीर में पेन मार्कर्स बढ़ जाएंगे, अर्थात यूरिक एसिड, ESR, RA, CRP, ANA, AVN, HLB27 जितने भी पेन मार्कर से बढ़ जाते हैं। और इन पेन मार्क्स को घटाने के 2-3 बहुत सिंपल उपाय है। गोधन अर्क पियो, सुबह उठ करके लहसुन का सेवन करो, और ये एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना तो मैं बताता ही रहता हूँ, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रेट, हल्दी, मेथी, सोट का पाउडर, ये सिंपल सी चीज़ है। तो ये जो है शरीर के अंदर हर दिन वात, पित्त, कफ संचित होते रहते हैं, हर दिन कैंसर की कोशिकाएं बनती हैं, हर दिन कोलेस्ट्रॉल बनता है शरीर में, हर दिन मोटापा पैदा होता है शरीर में। आप योग कर ले रहते हैं। और एक खास बात, अंदर शरीर में बहुत गहरे घाव होते हैं, तन पर भी मन पर भी, इतने चोटिल हम होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप अच्छी नींद लीजिए, प्रसन्न रहिए और थोड़ी देर ध्यान कीजिए, उससे अंदर तक आपकी हीलिंग हो जाती है। इसलिए हम योग करते करते बीच बीच में हंसाते हैं कि अंदर से आप हील हो जाए, नहीं तो इतने आप घायल, इतने चोटिल, इतने टूट जाते हैं। लोगों को मैंने कहते हुए सुना, अब मेरे से सहा न जाएगा, अब और आगे बढ़ा न जाएगा, मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। तो ये जो अंदर की टूट फूट है ना, वो भी हम ये छोटे छोटे सब उपाय करके मिटा देते हैं। तो फ्रोजन शोल्डर के लिए भी ये गोमुखासन बहुत अच्छा है, दोनों तरफ से कर ले। और ये स्कंध संचालन भी बहुत अच्छा है, दोनों तरफ से तो ऐसे करना, और फिर ऐसे कर लेना, ऐसे। तो ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी तो दूध में हल्दी और शिलाजीत और ये सब जो बार बार हमने बताया ही है, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, योगराज, त्रयोदशांग बहुत जबरदस्त काम करता है, अश्वशिला स्वामी जी, और हर बार हम योग का जिक्र करते हैं, लेकिन आज एक बहुत पर्याप्त है, और बीट एलोवेरा और गिलोय। जी स्वामी जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका जिक्र हम फिर से करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों ने मिस कर दिया हो। स्वामी जी, आज आपकी अदालत में गौतम अडानी पर चले मुकदमे को काफी ट्रेंड मिला है, उसको काफी पसंद किया जा रहा है। अगर हमारे दर्शक नहीं देख पाए हैं तो आज सुबह 10 बजे और रात को फिर से 10 बजे एक बार फिर से आप देख सकते हैं आपकी अदालत में किस तरह से गौतम अडानी ने हर एक सवाल का जवाब दिया। एक प्रोमो आपको दिखा रहे हैं, यानी कि एक झलक आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों इस कार्यक्रम को इतना पसंद किया जा रहा है। मुकेश अंबानी से आपकी जोड़ी है, दोस्ती है इस नाम की तरह, या कंपटीशन है? नहीं, मुकेश भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, और मैं उनका भी काफ़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। और जिस तरह से उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को एक नई दिशा जियो के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, रिटेल के अंदर, एंड ऑफ कोर्स उनका जो कन्वेंशनल बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल्स एंड रिफाइनरी, जिस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है, और वो देश की तरक्की में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हुआ है। तो आपको एक खुशी नहीं होती कि मैंने उनको पीछे छोड़ दिया? रजत भाई, मैं ये आंकड़े की माया जाल में कभी हूँ पड़ा भी नहीं हूँ, और मैं तो आपने एक झलक देखी आखिर किस तरह से हर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं गौतम अडानी। उसी तरह से रजत जी ने सवाल पूछा था राहुल गांधी को लेकर भी, उसका भी उन्होंने क्या जवाब दिया। अगर आपने मिस कर दिया है तो आपसे थोड़ी देर बाद 10 बजे जरूर देखिए आपकी अदालत। और मिस ही नहीं, अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो भी आज सुबह 10 बजे, अब से कुछ वक्त के बाद आप ये शो देख पाएंगे, ऐतिहासिक शो आपकी अदालत। स्वामी जी, अब एक और विषय शामिल करते हैं, यूरिक एसिड। अक्सर लोग इसको नजरअंदाज करते हैं। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों के हाई हो जाने की वजह से भी क्या फ्रोजन शोल्डर और स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत होती है? अगर ऐसा है तो फिर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है। देखो, ये तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। अडानी भाई के जवाब का भी थोड़ा सा इलाज कर देता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। ये कह रहे मैं माया जाल में नहीं पड़ता, सारी दुनिया पछाड़ दी, एक साल में 9 लाख करोड़ कमा लिए, हर दिन 1600 करोड़ कमाते, और फिर कहता मैं माया जाल में नहीं पड़ता। भाई ये तो देखो, ये तो एकदम कोरी झूठ है। ये नहीं, ये तो ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए था उनको, दरअसल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी एक बार। नहीं, रजत जी ने बोला कि मैं तब से आपको फंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप फंस नहीं रहे हैं। ना, मैं होता तो और जोर से फंसा देता, माया जाल में नहीं फंसता तो फिर भाई छोड़ माया, आजा अपने हरिद्वार में, यार है तेरी भी एक कुटिया। लेकिन इतनी बात जरूर ऐसा बोलना चाहिए कि जो है
ये सारा अर्थ परमार्थ और समर्थ भारत बनाने के लिए ऐसा उत्तर देना चाहिए था, लेकिन ऐसा उत्तर देने के लिए थोड़ी ज़्यादा हिम्मत चाहिए। खैर, अपने इस चक्कर में नहीं पड़ते, यूरिक एसिड को ठीक कर लेते हैं, और किसी को दर्द हो जाए फालतू में, जो पहले दर्द हो रखा उसको ठीक करते हैं। तो यूरिक एसिड कैसे ठीक होगा? यूरिक एसिड ऐसे ठीक होगा तो लोग तो अब सारा देखेंगे ना आपकी अदालत, तो सच में कुछ तो सीखने को मिलेगा। और रजत जी करीब करीब सब कुछ सच उगलवा ही लेते हैं। तो खैर, अब यूरिक एसिड है तो क्या करे? गोखरू का पानी और गोधन अर्क यूरिक एसिड के लिए रामबाण है। हमारे भी जो चीफ साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय का यूरिक एसिड बढ़ गया तो मेरे गोखरू का पानी के साथ चंद्रप्रभा गोक्षरादि और दे दिया, 1 सप्ताह में यूरिक एसिड ठीक। इतना जबरदस्त है। और दही छाछ नींबू चाट बाय बादी की चीजें न खाए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। गोक्षरादि गुगुल, चंद्रप्रभावटी, गोधन अर्क और गोखरू का पानी और एटीएम की सब्जी और मिलेट्स खा ले तो साहब घोड़े की तरह दौड़ेगा आदमी। अगला प्रश्न। अच्छा स्वामी जी, अब बहुत सारे लोग अपने अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहे हैं अपने नामों के साथ, क्योंकि आप जब किसी का नाम अपने मुंह से लेते हैं तो आधी बीमारी तो उनको यूं ही दूर हो जाती है। पहला सवाल बिहार के मुजफ्फरपुर से मनीष कुमार का आया है। उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, डॉक्टर्स ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं, तो क्या बगैर ऑपरेशन के ये पत्थर निकाला जा सकता है, स्टोन निकाला जा सकता है? एक गलत भ्रांति है हुसैन भाई, जो है एक तो लिथोम हमने औषधि बनाई है, और कुमार के सवाल के साथ साथ में ये बहुतों का सवाल है। लोगों को ऐसा लगता है कि गॉल ब्लैडर से तो स्टोन निकलने का रास्ता नहीं है, तो वो बना कैसे भाई, स्टोन गया कैसे जब रास्ता निकलने का नहीं है? तो जैसे बना वैसे ही, जैसे वहाँ कोलेस्ट्रोल, कैल्शियम या कोई भी जो है अनवांटेड तत्व जमा हुआ वो डिजोल हो जाता है लिथोम से, जमा हुआ डाइल्यूट हो जाता है लिथोम से और पत्थर चटा से और कुलथ की दाल से। कुलथ की दाल में यदि गोखरू और जौ और मिला दिया जाए, कुलथ की दाल, जो गोखरू और जौ, इनका काढ़ा बना के पिए, अथवा कुलथ की दाल हींग का छूंक लगा करके थोड़ा सा आधा चम्मच गाय के घी में और उसका सेवन करे, थोड़ा सेंधा नमक डाले, तो पूरा अंदर से पत्थर 1 से 2 महीने में सारी पथरी, सारे गॉलस्टोन डिजोल हो जाते हैं। तो ये बात एकदम पक्की है। तो ये बहुत लोगों की भ्रांति मिट गई होगी कि लिथोम से, अश्मरी हर क्वाथ, अश्मरी हर रस से, कुलथ की दाल से गॉलस्टोन को डिजोल किया जा सकता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अगला सवाल स्वामी जी नीतू का है। कार्पल टनल सिंड्रोम ग्रेड 3 में अब वो हैं और इसकी वजह से उनके हाथों में जलन होती है, हाथ सुन्न हो जाते हैं। नाम बड़ा भारी भरकम सा है, कार्पल टनल सिंड्रोम, ग्रेड 3 है उनको। तो मनीष कुमार जी के बाद नीतू जी को का बोल देता हूं। कार्पल टनल सिंड्रोम, अब ये जितने भी सिंड्रोम्स हैं ना, ये सब ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी के अंदर आते हैं और इसके लिए परम औषधि है इम्यूनोग्रिट, वटिया इम्यूनोग्रिट गोल्ड, कर्क्यूमिन गोल्ड, और सुबह उठ करके खाली पेट गोधन अर्क और उसके साथ नीम की गोली खा लें। ये इतना सा प्रयोग कर लेंगे तो, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम सब जगह मैंडेटरी है, इसको कभी ना भूलें, ये इसको याद रखना हमेशा। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। जितनों को भी ये अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम और अलग अलग प्रकार की ऑटोइम्यून डिजीज, उन सब के लिए इम्यूनोग्रिट और ये कर्क्यूमिन गोल्ड, गोधन अर्क, नीम और कर्क्यूमिन गोल्ड, ये सर्दी को भी भगाता है कर्क्यूमिन गोल्ड। जी, अगला प्रश्न स्वामी जी श्रुति का है। उनकी उम्र 19 साल। अगला प्रश्न आपने जी, 19 साल है श्रुति की उम्र और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बॉडी डेवलप नहीं हो पा रही है और हाइट भी बहुत कम है। तो इलाज हार्मोनल इम्बैलेंस का करना है स्वामी जी, फिर शायद हाइट भी बढ़ जाए, बताएं क्या समाधान है? हाँ जी, श्रुति जी के लिए एक तो मैं बोलूंगा वो शीर्षासन, सर्वांगासन और सूर्य नमस्कार जरूर करें। हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए ये थायराइड का पॉइंट और ये अंगूठे का पॉइंट और ये रिंग फिंगर के टॉप पर। श्रुति जी, आपका नाम तो बहुत सुंदर है
और श्रुति और स्मृति की ही परंपरा है पूरी सनातन परंपरा, तो योग की परंपरा, अध्यात्म की परंपरा। संश्रुतेन गमे महिमा श्रुतेन विराध से सब नर करे परस्पर प्रीति चले स्वधर्म निरत श्रुति नीति। तो आप क्या करना, आप ये सब अभ्यास जो मैं बता रहा हूँ इसके साथ साथ सुबह जल्दी उठना, जो लाइफ साइकिल है ना, सुबह जल्दी उठो, रात को जल्दी सो जाओ, और जो नैसर्गिक आहार है, प्राकृतिक आहार है, सात्विक आहार है, उसका सेवन करें, सदा खुश रहे, तो हार्मोन्स अपने आप बैलेंस हो जाते हैं। इसलिए आप निसर्ग की शरण में आए, योग को अपनाएं। आगे अगला प्रश्न आप स्वामी जी की पूछते जाइए, कही भी बातों क्योंकि पर वक्त अमल बहुत कीजिए, थोड़ा सा आपकी बचा है। परेशानी श्रुति दूर होगी। और इसके बाद आप चाहें तो ज्योत्सना से हाइट के लिए आप कंसल्ट कीजिए और मीनाक्षी से बैलेंस के लिए कंसल्ट कीजिए, आपकी दोनों परेशानियां यहां से भी दूर होंगी। स्वामी जी, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, और आज आप क्या नुस्खा बताने वाले हैं जो शरीर में गर्मी भी लाएगा? कुछ थोड़ी बहुत खाने पीने की बातें हो जाएं, आप जरा उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं। सर्दी में ज्यादा वजन से इम्यूनिटी होगी कम, मोटापे से बढ़ेगी तमाम तरह की बीमारियों की टेंशन, शीतलहर में हार्ट अटैक, स्ट्रोक का डर। योग आयुर्वेद से इंस्टेंट होगा फैट बर्न। स्वामी रामदेव की वेट लॉस क्लास कल लगने वाली है। लाइफस्टाइल डिजीज होगी ऑल आउट। तो कल सुबह 7:56 पर हमारा ये शो आपसे मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हर तरफ आप देखते हैं वजन कम करने के लिए हमसे संपर्क करें, तो रोजाना सुबह सिर्फ इंडिया टीवी लगा लिया कीजिए, आपका वजन कभी बढ़ेगा ही नहीं। स्वामी जी, आज क्या बनने जा रहा है? देखो, ये जो आप बथुआ देखते हो ना, बथुआ और ये पालक, ये मेथी, ये सभी जो हरी चीजें हैं ना, हरी हरी, ये सारी हरी हरी चीजों को थोड़ा सा गाय के घी में थोड़ा इसको छोक लें, और इसका पानी बाहर नहीं निकाले। कुछ लोग बथुए का, चौलाई का, इनका पानी बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारी जितनी भी सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, इनको हल्का सा छोक करके, और ऊपर से इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा टमाटर भी डाल दिया और स्वादिष्ट हो जाएगा। थोड़ा ककुम्बर भी डाल दिया, खीरा भी डाल दिया, थोड़ी गाजर भी डाल दी, और ऊपर से हरा धनिया, पुदीना और डाल दोगे तो बात और बन जाएगी। तो इनको थोड़ा सा छुप करके, और ये तो कितना रंगीला हो गया ना। अब इसको डाल दे, जो है एक छोटी सी बात स्वामी, देखिए मैं हमेशा लेकर आ जाती हूँ आप जब भी कोई रेसिपी बनाते हैं, तो मैं ये जानना चाहती थी स्वामी जी, अगर साग को केवल थोड़े से नमक डाल के उबाल लिया जाए और कच्चा तेल डाल के या कच्चा प्याज डाल के खाया जाए, तो ये नुकसान तो नहीं करता? नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं है। देखो, ये पूरा जो मैंने आपको बताया ना, अब ये क्या मैंने है कहा ना, स्वामी जी? ज्यादा देर इसको पहाड़ी ना डिश उबालें। तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा ही कार्यक्रम किया, ये, और अब इसको थोड़ा सा मथ लिया। अब ये ज्यादा पकाने से इनकी बथुए और न्यूट्रिशन साग वैल्यू का कम हो रायता जाती है। तो एक तो सब्जियां भी है ये मिक्स सब्जियों का सारा बथुआ है, मेथी है, सारे साग हैं इसके अंदर, इसका तो रायता बनाए। और दूसरा, ये हमने कई बार तेल बताया था ना, इसको पानी में उबाल करके तो पैरों को झाड़ ले, तो इसमें आखा भी है, अरंड भी है, इसमें सहजना भी है, इसके अंदर सारी चीजें हैं, पारिजात भी है, निर्गुंडी भी है। और इससे झाड़ने से तो जब दर्द दूर हो जाएगा। तेल में पका करके लगा लो तो पीड़न तक तेल की जरूरत नहीं होगी। वैसे एक खास बात, जिनको अर्थराइटिस होता है, डायबिटीज और मोटापा होता है, उनको तिल के तेल का ही सेवन करना चाहिए, और उनको खाने में मिलेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और थोड़ा अंकुरित मेथी उसके साथ थोड़ा सा दूसरा भी अंकुरित मिला देते हैं तो फिर कड़वा नहीं लगता है। और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 200 ग्राम, मेथी 20 ग्राम, और उसमें थोड़ा सा 10-20 ग्राम कच्ची हल्दी, और उसको हींग में छूक करके खा लेते हैं, और रागी बाजरे की रोटी, फिर तो अर्थराइटिस जोड़ों का दर्द दुम दबा करके भागेगा। बहुत बहुत प्रणाम। कल सुबह 7:56 पर फिर मिलेंगे, और रोज लोगों को दर्दों से, सब रोगों से मुक्त करने का अभियान चलता रहेगा। प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।